आज ये देवोत्थान एकादशी का पावन पर्व विशेषतः सारे भारतवर्ष में श्री तुलसी महारानी और श्री शालिग्राम भगवान का मंगल परिणय महोत्सव आज के दिन किया जाता है। ये इसके पीछे बहुत सारे भाव, बहुत सारे प्रसंग, बहुत सारे विभिन्न प्रकार के अनेक वर्णन हम सबको शास्त्रों में प्राप्त होते। सबसे बड़ी बात यह है कि भक्त हर क्रिया को भगवान को समर्पित करता है। मनुष्य जीवन में बहुत बड़ी एक धर्म है संस्कारों को करना, जिसमें मुख्यतः कलयुग में 16 संस्कार हैं। जन्म संस्कार, नामकरण संस्कार आदि आदि आदि, उसमें विवाह संस्कार भी है एक। हमारे महात्माओं ने सब जीव उन संस्कारों के प्रति, क्योंकि ये लाखों वर्षों से हम लोग करते आए हैं, तो उसके लिए सबके प्रति एक अलग उत्साह होता है। किसी कैसे के घर भी बालक का जन्म हुआ हो तो उसको गरीब से गरीब भी और धनवान से धनवान भी, पर उसके हृदय में उसका उत्साह आता है। तो ये एक उपाय निकाला हमारे संतों ने कि जिस चीज से व्यक्ति इतना जुड़ा है उस चीज को ही गोविंद से जोड़ दो। कितनी सुंदर बात हो जाएगी। जिस चीज को व्यक्ति इतने आनंद से करता है, उन्हीं व्यवस्थाओं को, उन्हीं साधनों को, लंबा चौड़ा कुछ नहीं, सामग्री तो सामान्य होती है, भाव बड़ा होता है। सामग्री तो क्या है, ठाकुर जी के लिए पत्रम पुष्पम फलम तोयम, सामग्री तो सामान्य, भाव बड़ा है। तो ऐसे ही हर एक संस्कार को फिर हमारे महात्माओं ने, साधुओं ने, हमारे रसिकों ने भगवान से जोड़ दिया। जन्म को कौन सा ऐसा घर का भारतीय वैष्णव परिवेश का व्यक्ति होगा, अगर उसके घर में बालक का जन्म हुआ हो तो हर कीमत पर कभी न कभी तो उसके हृदय में जशोदा के से भाव आएंगे ही आएंगे। कह रहे हमारे यहाँ नंदोत्सव हुआ, लाला आ गया, लाला आ गया, लाला आ गया। फिर नामकरण संस्कार हुआ तो हम सब लोग प्रयास करते हैं कि श्री ठाकुर जी का ही नाम रखा जाए। ये प्रावधान बनाया महात्माओं ने, नाम तो धरोगे ही कुछ न कुछ तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि श्री विष्णु के नाम रख दिए जाए। विष्णु सहस्त्र नाम हैं उनके, तो वो नाम के माध्यम से अजामिल की तरह भक्त तर जाए। नामकरण नहीं तो उसको तार दिया। करते 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 सच बात तो ये है, अभी भी पूरे देश में से सारे संस्कार गायब हो गए। आधुनिकता में इतने, अब आम जनता में नामकरण भी जैसे होना चाहिए वैसे नहीं होता। जात कर्म भी बहुत, अब मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी व्याख्या आज नहीं करूँगा, सुबह रोज कर ही रहा हूँ, सब सजे धजे बैठे, हम भी ठीक ठाक से लग रहे हैं आज। तो पर एक बात ऐसी है कि सब सारे संस्कार जाने के बाद भी अभी भी इस देश में, यहां तक कि अंत्येष्टि और बाद वाली क्रियाओं में भी किसी को इतनी रुचि नहीं रह गई। बस फटाफट फटाफट निपटा के बस बाबूजी, दादाजी, माताजी गए हैं, बस महाराज साल भर का काम भी आप तो 3 दिन में ही करा दो, 13 दिन में ही करा दो, ब्राह्मण से ऐसा कहते हैं जन। फिर भी विवाह के प्रति भी अभी भी इस देश में बहुत बड़ा आकर्षण है। उसका धार्मिक महत्व भी है, उसका पारिवारिक महत्व भी है, उसका सामाजिक महत्व भी है। उसको इतना विस्तार मिला कि विवाह के प्रति बहुत विशेष रुचि भारतीय जनों की प्राप्त हुई। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अगर भक्त विवाह के प्रति रुचि रखता है तो हम भी ब्याह कर लेते हैं।
उस विवाह के माध्यम से ही व्यक्ति हमसे जुड़ जाएगा। तो वैसे भी जब विवाह मंडप पर दूल्हा और दुल्हन बैठते हैं तब उन्हें लक्ष्मी और नारायण का स्वरूप मानकर आवाहन किया जाता। उस समय उनका स्वरूप लक्ष्मी नारायण का स्वरूप है। इसी परिवेश में हम देवोत्थान एकादशी के दिन हमारे श्री तुलसी शालिग्राम जी ने विवाह किया और हम सब और विवाहों को तो कई जगह प्रहलाद जी कह रहे हैं ग्रहमंध कूपम, यूं कहा ये जो गृहस्थ है ये अंधकूप की तरह, प्रहलाद जी कह रहे हैं भागवत जी में। और इसके प्रति बहुत सारी अलग अलग मतभेद प्राप्त होते। श्री कृष्ण कह रहे थे धन्यम गृहस्थ आश्रमम, अलग अलग मतभेद हम लोगों को प्राप्त होते हैं। तो कई जगह सामान्यतः तो बंधन भी हो सकता है, पर श्री ठाकुर जी का ब्यावला करा लिया जाए तो ये बंधन भी बड़ी बड़े बंधनों से मुक्त कर सकता है हमारे। तो उसी उत्साह से हम श्री तुलसी शालिग्राम के ब्याह से जुड़ लें, यही मनोभाव है। चिंतन करेंगे तो यहाँ जो उसका भाव रखा गया है वो हमारे भीतर चिंतन को प्रकट करेगा कि कैसे श्री तुलसी शालिग्राम जी का मंगल विवाह हुआ। श्री वृंदा जी ने एक प्रसंग जालंधर का प्रसंग है, जिससे पंजाब का जालंधर शहर भी बना। राक्षस था और श्री वृंदा देवी का ऐसा तपोबल था कि वो राक्षस को कोई नहीं मार पाता था। तब भगवान विष्णु जालंधर का रूप धारण करके आए। ये इतनी पतिव्रता थी, सती थी। इस देश में सती और संतों की सबसे बड़ी महिमा है। देश को सती और संत बचाते हैं और दोनों में ज्यादा फर्क नहीं। जो पति में भगवान देखे वो सती और जो भगवान में पति देखे वो संत, सीधी बात। तो बड़ी भारी सती थी। तो भगवान जब जालंधर का रूप धर के आए तो वो उनको प्रति एकदम आकर्षित हो गई। एकदम से आकर्षण मन में आया तो कहीं ना कहीं उनका जो सतित्व था वो थोड़ा सा ढीला पड़ा। इसी बात का अवसर मिला और जालंधर का वध हुआ। पर भगवान को इसके मन में बड़ी बात रही कि तू मेरी, वृंदा ने कहा मैं आपकी इतनी बड़ी भक्त थी और आपने ऐसा किया। बोले पर तेरी भक्ति की ऊर्जा का ये जालंधर दुरुपयोग कर रहा था। भक्ति से मिली सामर्थ्य के द्वारा वो देश का शोषण करता था। इसलिए मुझे धर्म ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो मैं तेरे प्रति पश्चाताप जीवन भर करता रहूंगा। पर इस समय सत्य को स्थापित करना बहुत जरूरी है। सच झूठ क्या होता है, युधिष्ठिर इसी में फंसा रहा। श्री कृष्ण ने सत्य को स्थापित किया। तो भगवान ने कहा फिर भी कोई बात नहीं, तू ऐसा सोचती है तो तेरे लिए, तू कहती है मैंने पत्थर जैसा व्यवहार किया, जा मैं तेरे लिए पत्थर हो जाता हूं महाराज। भगवान शालिग्राम के रूप में प्रकट हो गए और जहां वृंदा देवी का देह विद्यमान हुआ वहीं से वृक्ष रूप में तुलसी का जन्म हुआ। ये भगवान की भगवान ने कहा तू ऐसी बात करती है तो मैं तुझे निभाऊंगा जीवन भर, अगर तू ऐसा कहती। ठाकुर जी निभाने वाले देवता हैं। बोले तेरे बिना मैं किसी वस्तु को स्वीकार न करूं, यहां तक कि व्यक्ति भी स्वीकार न करो, गले में तुलसी की माला न हो तो। तुलसी साक्षात भगवान का स्वरूप ही इतना, आयुर्वेद विज्ञान सबकी दृष्टि से तुलसी में बड़ा महत्व है। और वैष्णवों के लिए तो प्रधान, राधा रमण जी को तुलसी इतनी प्रिय है, हम लोगों को पता है तुलसी चढ़ाते हुए जो बोल दो ठाकुर जी तुरंत मान जाते हैं। ऐसी श्री तुलसी देवी, तुलसी जी के विभिन्न स्वरूप हैं। एक देवी का स्वरूप है, एक धाम का स्वरूप है और एक सखी का स्वरूप है। देवी के स्वरूप से तो आप तुलसी पौधे के रूप में परिणत होती हैं। ये तीनों की ये दिव्यता है। और जहाँ बहुत सारी तुलसी जी हों, एक धाम जहाँ वृंदावन हम जाते हैं, और तीसरा सखी स्वरूप है वृंदा सखी का, जो इतनी राधा रानी के लिए समर्पित हैं कि राधा रानी को वो स्वयं अपना घर दे देती हैं। वृंदावन कहती हैं आज से मैं उसकी मालकिन नहीं हूं, आप मालकिन हो प्रिया जी। इसलिए प्रिया जी का नाम पड़ा वृंदावनेश्वरी। जितनी भी सखियों का कुंज है उसकी अधिष्ठाता सखियां ही हैं, चाहे इनडायरेक्टली सब प्रिया जी का ही है, फिर भी वृंदावन के प्रति तो प्रिया जी ही अधिष्ठाती है। वृंदा देवी बोली, वृंदा सखी बोली मेरा कुछ नहीं, आपका, आप वृंदावन की ईश्वरी हो, आप मुख्य हो। इस बात से वो इतनी प्रसन्न हुई
इतनी प्रसन्न हुई कि एक बार लीला करी, ललिता विशाखा को तैयार किया और कहा आज श्याम सुंदर आएंगे तो हम इस वृंदा सखी के साथ श्याम सुंदर का ब्याह रचवाएंगे। तो प्रिया जी ने स्वयं श्री श्याम सुंदर और वृंदा सखी का ब्याह रचाने का मनोरथ किया। इन सभी भावों को सम्मिश्रित करके हम लोग आज इस सुंदर ब्याह का आनंद ले रहे हैं।